अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ डबल कॉलम कैश बुक। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा था कि उसकी क्या रूल्स रेगुलेशंस है और उसको हम किस तरह पोस्टिंग करते हैं, तो आज हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि सेम एज सिंपल कॉलम कैश बुक बट हेयर इज़ एन एडिशनल कॉलम फॉर डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, ये भी सेम सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह होता है, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम होता है जो कि डिस्काउंट का कॉलम होता है। यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम और यहाँ पे कैश का कॉलम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि द डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिकॉर्ड्स डिस्काउंट अलाउड। जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। डिस्काउंट अलाउड हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि डिस्काउंट अलाउड वो होता है जो कि कोई सप्लायर अपनी कस्टमर को डिस्काउंट देता है किसी भी वजह से, या कैश पेमेंट की वजह से या कोई और वजह से, जो कोई सप्लायर अपनी कस्टमर को डिस्काउंट देता है, सप्लायर देता है, सो दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड। सो जो भी डिस्काउंट अलाउड होता है उसको हम डेबिट साइड पे, यानी जो हमारे पास कैश रिसीट साइड है और एक कैश पेमेंट साइड होता है कैश बुक का, तो जो हम डिस्काउंट अलाउड जो हमारा होता है, जो डिस्काउंट हम देते हैं, डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ऑन कैश रिसीट साइड। यहाँ पे कॉलम है, इस पर प्रॉब्लम करते हैं हम आगे जाके, मैं आपको सिखाऊंगा कि यार इसकी एंट्री किस तरह होती है। और फिर क्या कहता है कि वाइल द डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स डिस्काउंट रिसीव्ड। जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम होता है, इसी साइड पे, पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे, वो हमारे पास जो रिकॉर्ड करता है, सो दैट रिकॉर्ड्स द डिस्काउंट रिसीव्ड। जब किसी सप्लायर को, मतलब मुझे अभी डिस्काउंट मिले किसी वजह से, मैं किसी को कैश पेमेंट करता हूँ या कोई और वजह हो तो मुझे डिस्काउंट मिले, सो डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। सो इसी साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड होगा और इसी साइड पे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड होगा, और बाकी जो कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है वो तो सेम है एज जैसा कि कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने वो रिकॉर्डिंग की थी, वो तो सेम है। तो यहाँ पे बात सिर्फ डिस्काउंट की है। अभी इसकी पोस्टिंग किस तरह करेंगे, पोस्टिंग के बारे में कहता है कि द कैश कॉलम विल बी पोस्टेड इन, कैश तो बिल्कुल सेम ही जिस तरह हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि जो कैश हमारे पास डेबिट में होता है, यानी कैश इसी साइड पे होता है, कैश रिसीट साइड पे होता है, जब हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं तो वो हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हैं, और जो हमारे पास कैश पेमेंट्स होता है क्रेडिट साइड पे होता है, तो उसको जब हम पोस्ट करते हैं तो हम डेबिट साइड पे, ये हम पोस्टिंग की बात कर रहे हैं ना कि कैश ट्रांजैक्शंस की कैश बुक में, ये हम पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, बट एज रिगार्ड टू द डिस्काउंट कॉलम ईच आइटम ऑफ द डिस्काउंट अलाउड विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव पर्सनल अकाउंट। जब हम किसी बंदे की पर्सनल अकाउंट, फॉर एग्जांपल ABC अकाउंट है, उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, सो उसको हम क्रेडिट साइड पे ना, ये तो पेमेंट है, कैश इसी साइड पे हम कैश रिसीट, जो कैश रिसीट है उसको हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हैं। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है तो पर्सनल अकाउंट उस बंदे का जो होता है तो वो भी उसी क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड उसके साथ रिकॉर्ड होती है। सिमिलरली ईच आइटम ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे कैश पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होती है, विल बी पोस्ट टू द डेबिट ऑफ द रिस्पेक्टिव पर्सनल अकाउंट। उसको जब हम पोस्टिंग करते हैं, जो हमारे पास कैश पेमेंट होती है या इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, उसकी जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स में तो उसको हम डेबिट साइड, लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी उस अकाउंट का जो हमें हमारा होता है उसको भी हम इसी साइड पे, यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं।
इसके बाद कहता है, इस पे हम प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम से आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। जो डिस्काउंट अकाउंट, जो लेजर में जब हम डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह का आपको पता है कि लेजर में हम हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग, फॉर एग्जांपल सेल की अलग एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारी सेल्स जो क्रेडिट है या डेबिट है वो इस तरह। अभी हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो कैश डेबिट हो, क्रेडिट हो, यानी रिसीट हो, पेमेंट हो, तो हम जब कोई स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन जब हम लेजर अकाउंट में यानी टी अकाउंट का डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं, डिस्काउंट अकाउंट का हम टी अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। अच्छा, ये हम कैश बुक की बात करें ना, जब कैश बुक में हम डेबिट साइड पे हमारे पास जितना भी के डिस्काउंट अलाउड होता है और क्रेडिट साइड पे हमारा डिस्काउंट रिसीड होता है, तो उसका जो टोटल आता है, जिस तरह के हम कैश बुक में बैलेंस करते हैं, दोनों साइड को इक्वल करते हैं, तो हम के बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। इन केस ऑफ डिस्काउंट हम बिल्कुल इसको टोटल पे टोटल लिखते हैं, जितना इसी साइड पे टोटल आता है, जितना इसी साइड पे टोटल आता है, हम टोटल लिखते हैं, ना कि हम इसको बैलेंस करते हैं कि डिस्काउंट कैरी डाउन या डिस्काउंट ब्रॉट डाउन। ये हम इस तरह नहीं लिखते हैं इन द लेजर अकाउंट। एंड द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, इसके बाद कहता है यहाँ पे द डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड लाइक कैश कॉलम्स ऑफ द कैश बुक। ये मैंने जो कहा आपसे कि डिस्काउंट कॉलम ये बैलेंस नहीं होता, जिस तरह हम कैश कॉलम कैश बुक की वो बैलेंस करते हैं, इस तरह डिस्काउंट बैलेंस नहीं होता। उसको हम टोटल, जितना यहाँ पे टोटल आता है, जितना यहाँ पे टोटल आता है, वो हम लिखते हैं। स्टूडेंट इस पे प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम से समझते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यह है कैश इन हैंड इतना, रिसीव्ड फ्रॉम रियाज, डिस्काउंट अलाउड इतना। ये हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस है जनवरी की। तो इसकी अब हम कैश डबल कॉलम कैश बुक में इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो देखते हैं कि इसकी किस तरह ट्रांजैक्शंस होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये तो देखिए, ये तो परफॉर्मा है कैश बुक की, विच इज़ डबल कॉलम कैश बुक। सो सबसे पहले अगर हम देखें जनवरी 1 पे कैश इन हैंड, व्हाट इज दिस? दिस इज अवर बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह कोई नहीं है, तो 2000। सेकंड ट्रांजैक्शन पे हमारे पास कहता है कि जनवरी 7 पे रिसीव्ड फ्रॉम रियाज। सबसे पहले जनवरी 7 रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड हम इसी साइड पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास ये डेबिट साइड है और जो कि रिसीट साइड है, इसी साइड पे लिखते हैं। तो सारी रिसीट की ट्रांजैक्शन हम इसी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सो रिसीव्ड फ्रॉम रियाज टू रियाज 200। बट यहाँ पे कहता है कि डिस्काउंट अलाउड ₹10। यहाँ पे डिस्काउंट उसको अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड, जैसा कि हमने कहा कि हम इसी साइड पे डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करेंगे। ये भी हो गया। जनवरी 12 पे कहते हैं कैश सेल्स। सेल्स से हमारे पास क्या आती है? जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू आती है ना, हमारे पास कैश रिसीट होता है। तो कैश जनवरी 12 टू सेल्स हाउ मच? 1000। ये भी हो गया हमारे पास। जनवरी 15 पेड जहूर सन्स। जहूर सन्स को पे किया। जनवरी 15 पेमेंट हम इसी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 15 पेड जहूर सन्स बाय जहूर सन्स 500। कैश तो पे किया, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड। वो जब हम उनको पेमेंट करते थे तो उसी टाइम हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया, हमें कुछ डिस्काउंट मिला 15 रुपये की, तो वो हम इसी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 15। जनवरी 20 पे कहता है
परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज़ की ना, गुड्स परचेज़ की, तो हम इसकी रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम इसको परचेज़ अकाउंट गुड्स, या आपको पता होना चाहिए कि हमने जब परचेज़ के बारे में पढ़ा था कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ करते हैं तो वो हम एसेट अकाउंट पर लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये होता परचेज्ड फर्नीचर तो हम यहाँ पे फर्नीचर लिखते, लेकिन ये गुड्स है तो हम ये गुड्स नहीं लिखेंगे, अभी हम परचेज़ अकाउंट लिखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, हमने तीसरी के चौथी क्लास में हमने पढ़ा था। तो जनवरी 20 परचेज गुड्स फॉर कैश बाय परचेज अकाउंट 300। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 25 रिसीव्ड फ्रॉम सलमान, सलमान से रिसीव किए। सबसे पहले तो अगर हमें पता चले कि ये रिसीव है तो इसी साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 25 टू सलमान। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे एक क्लास में हमने पढ़ा था जो रूल ऑफ जर्नलाइजिंग में, कि हम जो पर्सनल अकाउंट है उसके साथ हम अकाउंट नहीं लिखते और बाकी जितने भी हम उनके साथ अकाउंट लिखते हैं। टू सलमान, रिसीव्ड फ्रॉम सलमान 500 सलमान से रिसीव किए, लेकिन डिस्काउंट अलाउड 15 रुपये उसको डिस्काउंट अलाउ किया। जनवरी 27 पेड हसान एंड सन्स ₹300, हसान एंड सन्स को जनवरी 27 बाय हसन एंड सन्स उसको पे किया ₹300। अच्छा, इसके बाद कहता है जनवरी 28 पे बॉट फर्नीचर फॉर कैश। अभी देखिए ये आया ना, तो यहाँ पे हम अभी परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम फर्नीचर का नाम लिखेंगे, फर्नीचर, क्योंकि दिस इज़ अ फिक्स्ड एसेट फॉर बिजनेस। सो बॉट फर्नीचर फॉर कैश, कैश से फर्नीचर परचेज किया जनवरी 28। जब हमने परचेज़ किया तो इसका क्या मतलब है कि परचेज़ करने पे हमसे बैलेंस चला गया ना, हमने पेमेंट की। सो 28 बाय फर्नीचर अकाउंट कितने से 100। अच्छा, इसके बाद कहता है पेड रेंट फॉर 100, रेंट पे किया ना, तो इसी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे भाई रेंट अकाउंट ₹100। अभी इसको हम टैली करते हैं दोनों साइड्स को। ये साइड 2000, 200, 1500, 1500, it's 3700, टोटल बिकम्स 3700। और यहाँ पे डिस्काउंट 25, इसको हम टोटल करेंगे डिस्काउंट 25। अच्छा, यहाँ पर भी हम 3700 लिखेंगे दोनों को बैलेंस करने के लिए। अभी जो डिफरेंस आता है तो वो हमने पढ़ा था कि उसको हम बैलेंस कैरी डाउन। सो यहाँ पे 500 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 100 100 200 माइनस 3700, इट्स 2400। इसको मैं मार्कर से लिख दूँ। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये ब्रॉड डाउन नहीं, सॉरी, कैरी डाउन 2400। ये हमारे पास, ये तो हमारे अच्छा, और यहाँ पे जो डिस्काउंट है और कोई डिस्काउंट रिसीव हमारे पास नहीं है, ओनली 15 रुपीज़। तो ये तो हमारे पास हुआ कैश बुक। अब क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे कि राइट द अबव ट्रांजैक्शंस एंड कैश बुक एंड पोस्ट इनटू लेजर। अभी इसका हम लेजर भी बनाएंगे, तो हर एक का अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट। सो लेजर अकाउंट पे जिस तरह के मैंने कहा था थोड़ी देर पहले
कि जो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो इसकी पर्सनल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिखेंगे। तो अभी देखें कि हम किस तरह इसकी पोस्टिंग करते हैं। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बिगिनिंग बैलेंस है इसकी हम पोस्टिंग नहीं करते, ये रूल्स हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें, सो रियाज का एक अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे पास लेजर अकाउंट्स है, रियाज का अकाउंट बनाएंगे। ये डेबिट बैलेंस है, डेट 7 जनवरी से, मैं जनवरी नहीं लिखता, मैं सिर्फ डेट लिखता हूँ। 7 जनवरी पे 200 बाय कैश, 200 बाय डिस्काउंट 10, 210। इसके अलावा सेल्स का हम एक अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट 1000 बाय सेल्स जनवरी 12, कितना 1000। इसके अलावा सलमान है, सलमान का एक अकाउंट बनाएंगे, सलमान की क्या ट्रांजैक्शन है 500। तो जनवरी 20, सबसे पहले तो डेट लिखे, जनवरी 25 पे 500, सो कैश है, बाय कैश 500। इसको भी डिस्काउंट अलाउड हुआ है, डिस्काउंट 15, बाय डिस्काउंट 15, सो दिस बिकम्स 515। इसके अलावा इस साइड पे और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। इसी साइड पे चलते हैं, ज़हूर एंड सन्स का अकाउंट बनाएंगे अभी। ज़हूर एंड सन्स, इसको अभी क्रेडिट साइड पे इनकी ट्रांजैक्शंस है, हम इनको अभी डेबिट साइड पे, ये हमने पढ़ा था कि जब हम पोस्टिंग करते हैं तो हम डेबिट साइड पे इसको लाएंगे। 500 बाय कैश है, जनवरी 15 टू कैश 500 और डिस्काउंट 15, ये भी 515। ज़रूर के बाद परचेज़ अकाउंट ओनली 300 टू कैश, परचेज़ कैश की वजह से हुई ना, ओनली 300 ऑन जनवरी 20। हसान एंड सन्स जनवरी 27, 300 टू कैश। फर्नीचर अकाउंट, कैश के डेट 28 जनवरी है, टू कैश, फर्नीचर कैश से परचेज हुई है ना 100। अच्छा, रेंट अकाउंट, डेट 31 जनवरी, टू कैश से पे किया ना रेंट, कितना 100। अच्छा, अभी डिस्काउंट अकाउंट, स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें डिस्काउंट, जिस तरह कि हमने कहा कि इसकी हम बैलेंसिंग नहीं करते, जो कि टोटल डेबिट साइड पे है, जितना डिस्काउंट है उनको हम डेबिट साइड पे लाएंगे, जितना क्रेडिट साइड पे है तो हम क्रेडिट साइड पे लाएंगे। तो डिस्काउंट का अभी अगर हम अकाउंट बनाए तो देखें, डिस्काउंट अकाउंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पूरा नहीं लिखता, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट एक 7 जनवरी पे है, मैं यहाँ पे लिखूँ ताकि नज़र आए, 7 जनवरी पे है, 2 रियाज, एक रियाज की वजह से, वो कितना है 10 रुपी 10, और एक सलमान, ये जनवरी 25 पे, टू सलमान 15, इट बिकम्स 25। इसी साइड पे अगर हम देखें डिस्काउंट
सिर्फ ज़हूर एंड सन्स जनवरी 15 बाय ज़हूर सन्स 15 ओनली, और कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक का एग्जांपल है। दिस इज़ डबल कॉलम कैश बुक। एक हमारे पास कैश रिसीट्स कॉलम होता है, एक कैश पेमेंट कॉलम होता है, ये एक डिस्काउंट के। सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ फ़र्क यह है कि वहाँ पे सिर्फ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट कॉलम होती है, और डबल कॉलम कैश बुक में एक डिस्काउंट कॉलम एक्स्ट्रा होता है। कैश तो वही सेम होता है सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह, लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंट कॉलम अलहदा होता है। इसी साइड पे हम डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करते हैं, और इसी साइड पे हम डिस्काउंट रिसीट रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये उसकी इन सब की लेजर अकाउंट्स हुई। आप वीडियो को पॉज करके इससे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।